नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, ई-दृष्टि कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो करंट अफ़ेयर से संबंधित पुस्तक आती है, जिसका आप लोगो देख सकते हैं हमारे थंबनेल में। आपको उसका लोगो मिल जाएगा। उसी में आज हम जो देखने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं कृषि उत्पाद से संबंधित कि कौन-सा जैसे गेहूँ है, वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद फिर चावल, फिर कुछ तिलहन फसल, ये सब कहाँ-कहाँ उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, सिर्फ़ ये देखेंगे। कौन कितना मीट्रिक टन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे संबंधित हम नहीं देखेंगे। इस पोर्शन से आप देखेंगे परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं एक-एक फसल करके। चावल, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? वो पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। ये ध्यान रखना है आपको चावल के रूप में कि चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, फिर आपका उत्तर प्रदेश। गेहूँ, गेहूँ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, तो याद रखिएगा गेहूँ जो है वो प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। मक्का उत्पादन में देखेंगे तो आपका कर्नाटक पहले पे आएगा, दूसरे पे आएगा मध्य प्रदेश। ज्वार देखेंगे तो कर्नाटक में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र में। हम लोग को ये सब पॉइंट नहीं देखना है कितना मीट्रिक टन, ये सब नहीं देखना है। ये अगर प्रश्न में आ गया तो निस्संदेह ये किसी से सही नहीं होगा और यह क्वेश्चन अपने आप में विवादित भी हो जाएगा। कि कई जगह आंकड़ों का हेर-फेर हो जाएगा तो वो विवादित हो जाएगा। तो सिर्फ यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कौन-सी फसल कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ज्वार कहाँ पाई जाती है? ज्वार पाई जाती है कर्नाटक में पाई जाती है। फिर है बाजरा, बाजरा के लिए देखेंगे आप राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, इतना याद रखना है। ये फिर अनाज आ गया। हाँ, कुल न्यूट्रिक मिनटों में आप अनाज देखेंगे तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा है। फिर तूर, मतलब अरहर भी इस तूर को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अरहर की दाल को तूर भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? ये महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। अब आता है नंबर चने का। चना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में होता है। 2 याद रखना है आपको, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश रखना है। उसके बाद चना के लिए राजस्थान भी याद रख लीजिएगा। ये हो गया हमारा। इसको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें इतना ही पूछा जाता है कौन सी फसल कहाँ उगी है, बस यही पूछा जाता है। कुल दालों के मामले में देखेंगे तो आप मध्य प्रदेश को नंबर 1 पे पाएँगे, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। कुल खाद्यान्न मतलब कि किस राज्य ने सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादित किया? तो उत्पादन किया उत्तर प्रदेश ने, फिर मध्य प्रदेश ने और फिर पंजाब ने उत्पादित किया। अब आ जाएगा तिलहनी फसल के बारे में। मूँगफली, मूँगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ है? गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर आप तमिलनाडु देखेंगे, या राजस्थान, मध्य प्रदेश पर सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान है। सूरजमुखी का, सूरजमुखी में आप कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा देखेंगे। कुल तिलहन में देखेंगे मतलब कि सबसे ज़्यादा तिलहन कहाँ उत्पादन हो रहा है? वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा तिलहन देखेंगे, फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश, फिर देखेंगे गुजरात देखेंगे। अब आएगी अन्य नकदी फसल में, जो जिनको बेच के पैसा उत्पादित होता है वो। उसमें गन्ना सबसे ज़्यादा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में देखेंगे। कपास में देखेंगे सबसे ज़्यादा गुजरात है, कपास में सबसे ज़्यादा गुजरात है, महाराष्ट्र नहीं। इस समय अब देखेंगे गुजरात आगे आ गया, महाराष्ट्र पीछे चला गया है, फिर तेलंगाना है। अब देखेंगे जूट और मोस्ता में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल जूट में सबसे आगे हमेशा रहता है, याद होना चाहिए, फिर असम, फिर बिहार है। अब आलू उत्पादन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार। प्याज में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, फिर आलू प्याज याद रखिएगा क्योंकि प्याज के दाम इसमें बहुत हाइक पे हुए थे, जिससे संसद में लेके बहुत वाद विवाद हुआ था, तो प्याज को याद रखिएगा। प्याज में नंबर 1 पे कौन है इस समय? महाराष्ट्र है, उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश है।
नारियल उत्पादन में आप केरल, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक है। काजू उत्पादन में देखेंगे महाराष्ट्र हमेशा से रहा है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा है। अब कुल फल में देखेंगे, फल के उत्पादन में तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। कुल सब्जी उत्पादन में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे आ गया है, फिर उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आ गया है। सब्जी उत्पादन भी याद रखिएगा कि वर्त पहले जो आप क्वेश्चन आता था तो उसमें टिक लगता था कि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, लेकिन नहीं, इस बार जो है आप देखेंगे पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश है। फिर मसाले में देखेंगे तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। इस बार सुपारी उत्पादन में कर्नाटक है, केरल है, फिर असम है। कोको में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश है, फिर केरल है, फिर कर्नाटक है। अब है प्रमुख फसलों का उत्पादन सकल क्षेत्र एवं उत्पादन में देखेंगे तो खाद्यान्न फसल में देखेंगे खरीफ के जो उत्पादन हुआ है वो देखेंगे आप 156 है मीट्रिक टन है। तो रबी की फसल में 159 है, मतलब ज़्यादा, रबी की फसल में ज़्यादा उत्पादन का हिसाब देखा जा रहा है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसका उत्पादन कितना हुआ, कहाँ हुआ। अब आगे देख लेते हैं, कृषि उत्पाद में विश्व में स्थान देख लेते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान रखना। मैं उसको और जूम कर ले रहा हूँ, ये ब्लर हो जा रहा है। हाँ, कृषिगत उत्पाद में विश्व को समझ में देखना है आपको। वैश्विक कृषिगत उत्पादन मात्रा में शीर्ष देश में, हाँ, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के खाद्यान्न आंकड़ों पर आधारित है 2021 के। हाँ, चावल में सबसे ज़्यादा देखेंगे चीन है, फिर भारत है, फिर बांग्लादेश है, फिर इंडोनेशिया है, फिर वियतनाम है। गेहूं उत्पादन में देखेंगे तो चीन सबसे ज़्यादा है अभी भी, भारत दूसरे नंबर पे, फिर रूस, फिर आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर फ्रांस। मक्का उत्पादन में देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है। जौ उत्पादन में देखेंगे आप, जौ उत्पादन में रूस सबसे ज़्यादा मिलेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। जौ उतना नहीं पूछा जाता। अब दलहन उत्पादन देख लेते हैं, दलहन उत्पादन इंपॉर्टेंट होता है। दलहन उत्पादन में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे भारत है, लेकिन भारत को फिर भी बाहर से आयात करना पड़ता है क्योंकि भारत इसका उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता है और खपत भी सबसे ज़्यादा करता है। भारत के बाद ये हो गया, अब भारत के बाद कौन आएगा दलहन उत्पादन में? पोलैंड आएगा, फिर फ्रांस आएगा, स्पेन, फिर मोजाम्बिक आएगा। मूंगफली उत्पादन में चीन सबसे आगे है, फिर भारत है। मस्टर्ड सीड में देखेंगे तो नेपाल सबसे आगे है, फिर रूस है। सोयाबीन उत्पादन में देखेंगे तो ब्राजील सबसे आगे, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका आगे है। सूरजमुखी का जो बीज होता है उसमें आप देखेंगे यूक्रेन सबसे आगे है। अब गन्ना, गन्ना जो है हमारे मतलब भारत की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो गन्ना भी याद रखिएगा। गन्ने में आप देखेंगे तो ब्राजील सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भारत आएगा। गन्ने उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? ब्राज़ील है, उसके बाद भारत आएगा। अब देखेंगे कपास, कपास में भारत सबसे आगे, याद रखना, उसके बाद चीन है। जूट में भी भारत है, आलू में चीन है, फिर भारत है। प्याज में जो है वो आप देखेंगे भारत सबसे आगे है। और ये अंगूर अंगूर नहीं देखने हैं। चाय, हाँ, चाय उत्पादन में देखना है। चाय उत्पादन में आप देखेंगे तो चीन सबसे आगे है, फिर भारत आपको आगे देखने को मिलेगा। चाय उत्पादन में सबसे आगे चीन है, फिर भारत देखने को मिलेगा। रबड़ उत्पादन में ध्यान रखिएगा थाईलैंड होता है। दूध उत्पादन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूध उत्पादन में भारत है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। चीन मत टिक करिएगा। दूध उत्पादन में भारत है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इधर जो दिए वो देख लेते हैं। हाँ, वैश्विक कृषि के संदर्भ में भारत की स्थिति, ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं आता है, नहीं पूछता है। अब देख लेते हैं कपास, पोस्ता। तो जो कृषि से संबंधित जितने भी घटनाक्रम आते हैं उसको हमने देख लिया है। बुआई क्षेत्र से संबंधित नहीं है कौन कितना। अब उद्योग की आएगा, उद्योग को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें सिर्फ एक बार और रिवीजन कर दें, इसमें सिर्फ पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट क्या था, कृषि उत्पादों में
पढ़ने से संबंधित इम्पोर्टेंट ये था कि चावल का उत्पादन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ऐसे फिर उत्तर प्रदेश। ये सिर्फ़ इतना ही इम्पोर्टेंट है पढ़ने का, इसके सिवा और कुछ नहीं। चावल पढ़ लीजिए, गेहूँ पढ़ लीजिए, मक्का छोड़ दीजिए, फिर चाहे तो बाजरा भी छोड़ दीजिए, तूर भी, ये तूर इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिए। चना भी छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद आप दालें उत्पादन में, कुल दाल उत्पादन में देख सकते हैं, ये है। उसके बाद सरसों, सोयाबीन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर गन्ना उत्पादन दे सकते हैं, गन्ना हो जाएगा। उसके बाद फिर ये आलू, ये सब मसाले वसाले देखने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर विश्व में देख लीजिएगा, विश्व में क्या हमारी स्थिति है किस फसल में, उसमें भी आप चावल देख लीजिएगा जिसमें चीन आगे है, गेहूँ भी में भी चीन आगे है। फिर आप देख लीजिएगा उम, सोयाबीन, गन्ना, गन्ना उत्पादन देख लीजिए कि ब्राज़ील सबसे आगे है, फिर कपास उत्पादन में भारत सबसे आगे, ये सब देख लीजिएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट था कि किसी वस्तु के उत्पादन में कौन-सा देश सबसे आगे है, सिर्फ़ यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बस। इसके सिवा और कुछ नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना। चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं जो कृषि उत्पाद से संबंधित थे। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुख जो योजनाएँ हैं, उनसे संबंधित वीडियो देखेंगे। चलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।